So class 4, today we start our second chapter, which is the farmer's riddle. Farmer's riddle मतलब farmer की पहेली. In this chapter we shall read how a farmer used his witness and got a reward. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि फार्मर ने कैसे अपनी विटनेस यानी कि अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया और रिवॉर्ड उसको फिर मिला. So let's start our chapter. A long time ago there was a farmer who lived somewhere in Baghdad. He was not very rich, but he was very wise. One day when he was plowing the field, the king passed that way. The farmer bowed him with great respect. The king stopped him and asked the farmer, "How much money do you earn daily?" The farmer replied that he earned only 4 shillings a day. एक फार्मर था जो बगदाद में कहीं पर रहता था. वो बहुत रिच नहीं था लेकिन बहुत ही होशियार था. एक दिन वो अपनी फील्ड को प्लो कर रहा था यानी कि जोत रहा था अपने खेत को. तो उधर से किंग निकले. फार्मर ने अदब से उनको बाव किया. बाव मतलब झुका उनके आगे. किंग स्टॉप्ड हिम एंड आस्क्ड द फार्मर. किंग्स रुके और फार्मर से पूछा, हाउ मच मनी डू यू अर्न डेली. उससे पूछा कि तुम रोज कितने पैसे कमा लेते हो. तो फार्मर ने रिप्लाई दिया कि वो 4 शिलिंग, उस टाइम पे शिलिंग चलती होंगी, इस टाइम जैसे रुपीज होती वैसे शिलिंग्स होंगी वहां पे. तो वो 4 शिलिंग कमा लेता है दिन का. तो फिर किंग उससे पूछते हैं, व्हाट डू यू डू विद देम. तुम उससे क्या करते हो. तो फार्मर रिप्लाई देता है, योर मैजेस्टी, आई ईट द फर्स्ट शिलिंग, आई लैंड द सेकेंड वन एंड द थर्ड आई पे बैक एंड द फोर्थ आई थ्रो अवे. वो कहता है कि मैं पहली शिलिंग तो खा लेता हूँ, दूसरी को उधार देता हूँ, तीसरी का उधार वापस करता हूँ और चौथी को मैं फेंक देता हूँ. द किंग didn't understand what the farmer meant, so he said to him, I do not get your meaning. Describe me what you want to say. The farmer replied, Your Majesty, with the first shilling I feed myself and my wife. In this way I eat the first shilling. With the second shilling I feed my children. When I grow old and weak and will not able to work, my children will then pay me back by looking after me. In this way I lend my second shilling, which I will get back in my old age. With the third shilling I feed my old parents who looked after me when I was a child. By looking after them now in their old age, I am sampling paying back my debt. So I can say that I pay back the third shilling. I spend the 4th shilling on feeding the poor. I don't spend it for any profit, so I can say that I throw away the 4th shilling. तो किंग को पहली बात उसके मतलब समझ में नहीं आता कि वो कहना क्या चाहता है. तो उससे फार्मर से वो कहता है कि तुम मुझे इसको समझाओ, इसका मतलब क्या है. तो फार्मर उनको समझाता है कि पहली शिलिंग से वो अपने आप को और अपनी वाइफ को फीड कर, यानी उससे अपना पेट भरता है, अपनी वाइफ का पेट भरता है. इस तरह वो पहली शिलिंग को खाता है. विद द सेकेंड शिलिंग वो अपनी चिल्ड्रन को खिलाता है. दूसरी शिलिंग से वो अपनी चिल्ड्रंस को, बच्चों को खिलाता है, ताकि जब वो बूढ़ा हो जाए और वीक हो जाए, कमा ना सके, तो उसके जो बच्चे हैं वो उसकी केयर करें. तो इस तरह से वो सेकेंड शिलिंग को लेंड करता है यानी कि उधार देता है. फिर उसके बाद थर्ड शिलिंग में वो अपने पेरेंट्स, जो उसके बूढ़े माँ बाप हैं, उनको वो खिलाता है उससे. तो इस तरह से वो उनको पे बैक कर रहा है थर्ड शिलिंग से. और जो चौथी शिलिंग उसको मिलती है वो गरीबों को खिलाता है उससे बिना किसी प्रॉफिट के. तो इस तरीके से वो उसको फेंक रहा है. So the king was very pleased to hear the answer of the farmer that was full of wisdom. He gave the farmer some gold coins and said, Promise me that you will not tell this answer to anyone until you have seen my face 100 times. जो किंग होता है वो इस फार्मर का जो आंसर जो सुनता है, ये जो जवाब सुनता है, तो उससे बहुत खुश होता है और उसको
गोल्ड कॉइन्स देता है और उससे कहता है कि तुम प्रॉमिस करो जब तक तुम मेरा फेस 100 टाइम नहीं देख लोगे तब तक के तुम इस रिडल का आंसर किसी को नहीं बताओगे। योर मेजेस्टी सेड द फार्मर रिस्पेक्टफुली, आई प्रॉमिस दैट आई शैल डू एज यू से। तो वो कहता है योर मेजेस्टी आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। Then the king went away and the farmer started plowing his field again. One day the king was sitting with his minister. He asked such riddle to them. All ministers thought and thought but none could find the answer. फिर उसके बाद क्या होता है, किंग वहाँ से चला जाता है और फार्मर वापस अपना काम शुरू कर देता है। एक दिन किंग बैठे होते हैं अपने मिनिस्टर्स के साथ और फिर वो यही रिडल अपने मिनिस्टर से पूछते हैं। तो सब सोचते हैं लेकिन किसी को आंसर नहीं मिलता है। नाउ वन ऑफ द मिनिस्टर न्यू दैट द किंग हैड टॉक टू अ फार्मर some previous day. He went to the farmer and said, please help me to solve a riddle. The minister told the riddle to the farmer. I am sorry, sir, said the farmer. I can't tell you the answer of this riddle until I have seen the king's face 100 times. तो उसमें से एक मिनिस्टर को ये पता होता है कि कुछ दिन पहले जो किंग होते हैं वो किसी फार्मर से मिलने गए थे। तो वो फार्मर जो मिनिस्टर जानता है ये बात, जो फार्मर ये बात जानता है तो वो जो मिनिस्टर ये बात जानते तो फिर उस फार्मर के पास जाता है और कहता है कि प्लीज़ हेल्प मी टू सॉल्व अ रिडल, तुम मेरी मदद करो रिडल सॉल्व करने में। तो और वो रिडल बताता है उसको। उसके बाद फार्मर कहता है कि सॉरी सर, मैं ये नहीं बता सकता क्योंकि मैंने अभी 100 टाइम्स बाद किंग का फेस देखना है। तो द मिनिस्टर थॉट फॉर अ मोमेंट एंड गेव हिम 100 gold coins. Each of these coins had the king's face stamped on it. The farmer took these coins and then explained the meaning of the riddle to the minister. The minister then went back to the king and said, Your Majesty, I have got the answer of that riddle. And he explained it to the king. You have got the answer from that farmer, said the king, but he has promised that he won't tell the answer to anyone until he had seen my face 100 times. फिर वो मिनिस्टर कुछ देर के लिए सोचता है और फिर उसके बाद उसको 100 गोल्ड कॉइन्स देता है और हर कॉइन पे किंग का फेस स्टैम्प होता है, मोहर बनी होती है स्टैम्प उन कॉइन्स पे। और फार्मर वो कॉइन ले लेता है और फिर उसके बाद उसको रिडल का मतलब एक्सप्लेन करता है मिनिस्टर को। फिर मिनिस्टर वापस जाता है किंग के पास और कहता है कि मुझे आंसर मिल गया है उस रिडल का, और वो फिर एक्सप्लेन करता है किंग को। फिर किंग उससे पूछता है कि तुम्हें ये आंसर उस फार्मर ने बताया है। तो और फिर वो कहता है खुद से कि लेकिन उसने तो प्रॉमिस किया था कि वो किसी को नहीं बताएगा जब तक कि वो मेरा फेस 100 टाइम्स देख लेगा। तो द किंग वॉज टू मच अनॉयड एंड ही at once sent for the farmer. Why you not kept your promise? The king asked the farmer angrily. तो किंग को बहुत गुस्सा आता है इस बात से और फिर वो फौरन ही फार्मर के पास जाता है और उससे पूछता है गुस्से से कि तुमने अपना प्रॉमिस क्यों नहीं रखा। फिर वो उससे कहता है योर मेजेस्टी आई बेग योर पार्डन, said the farmer. I have not broken any promise. I did tell the answer to your minister, but only after seeing your face 100 times. And he showed the king a bag with 100 gold coins in it. Look here, your majesty, said the farmer. Each of these coins bear your face on it. I counted the coins and saw your face 100 times on them. Only then I told the answer to your minister. Now have I broken my promise? The king was very pleased with the wisdom of the farmer and he gave him another reward of 100 gold coins. तो फार्मर उसको रिप्लाई करता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन मैंने आपका प्रॉमिस नहीं तोड़ा है। मैंने आंसर ज़रूर बताया है लेकिन आपका फेस 100 टाइम देखने के बाद। फिर वो उसको वो बैग दिखाता है जो मिनिस्टर ने उसको गोल्ड कॉइन्स का देता है। तो कहता है कि ये देखिए सब कॉइन में आपका फेस है और मैंने ये कॉइन काउंट किए उसके बाद ही
और आपका फेस 100 टाइम्स देखा, उसके बाद ही मैंने उसको आंसर बताया। अब आप ही बताइए क्या मैंने आपका प्रॉमिस तोड़ा? तो किंग ये आंसर सुन के बहुत खुश होते हैं और फिर उसको एक और बैग देते हैं, एक और रिवॉर्ड देते हैं 100 गोल्ड कॉइन का। तो ये स्टोरी थी आपकी। आई होप क्लियर होगी।